का टॉपिक होगा हमारा एनसीईआरटी के क्लास 10 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ट्राई, गोनो एंड मेट्री, तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई मीन्स 3, gono means sides and metry एक्चुअल में खुद मेट्रोन वर्ड से एग्जिस्ट हुआ है और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड की मेजरमेंट से रिलेटेड जो काम हमें करना होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल के अंडर किया जाता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है 3 साइड से रिलेटेड जो फिगर है उसकी मेजरमेंट से रिलेटेड वर्क। ठीक है, अब 3 साइड्स कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, हम किस फिगर को लेकर चलते हैं 3 साइड से रिलेटेड, हम लेकर चलते हैं एक ट्राइंगल को, है ना, क्योंकि ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड होती है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस कंप्लीट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का हम कैसे यूज करते हैं। ओके, फिर आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ेंगे उन साइड्स के बीच में रेशियोज, क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं तो 3 साइड के बीच में डिफरेंट टाइप से किस तरह से रेशियोज लिए जा सकते हैं, उनके परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज के बीच में रेशियोज को हम समझेंगे। ठीक है, फिर हम लेकर चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स। अब यहाँ पर स्पेशल एंगल्स क्या हैं, हम कुछ 5 टाइप्स के स्पेशल एंगल लेकर चलते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 ऐसे एंगल हैं जिन पर हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। इन पर हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, फिर हम लेकर चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड के बारे में आई थिंक आपको पता होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 2 ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या हो 90। ठीक है, तो अगर हम उनमें से मान लीजिए हमारे पास एक x और एक y, 2 क्वांटिटी हैं, दोनों का एडिशन कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम एक y की वैल्यू निकालें तो क्या होगा 90 माइनस x। तो ऐसे में हम ये क्या कह सकते हैं कि जो x और y है वो दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे ही हम x की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, x क्या होगा 90 माइनस y हो जाएगा, यानी कि ये x और y आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसी तरह के एंगल्स पर भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड वर्क जरूर करेंगे। एंड इन द लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन 10th क्लास के लिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यही चीज 11th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगी। तो यूं समझिए कि 11th क्लास में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं उसका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% भी ना होगी। ठीक है, तो ये तो जस्ट बेसिक है। 11th क्लास में हमारे पास कंप्लीट पोर्शन आएगा। तो देखिए, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइंगल्स पर काम करती है ना, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही काम करती है। कैसे ट्राइंगल्स पे, यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो। मान लीजिए हम इस ट्राइंगल को नेम प्रोवाइड करा रहे हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ए बी सी में हमारा 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, बी पर। ओके, तो अब यहाँ इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें इन साइड से रिलेटेड वर्क करना है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर एंगल्स भी हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि एक ट्राइंगल में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं। एक्चुअली ट्राइंगल्स में 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स हो गए। और उन्हीं 6 एलिमेंट्स के बीच की रिलेशन को ही हम ट्रिग्नोमेट्री में
पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमें बेसिक स्टार्टिंग किससे करनी है? साइड्स के साथ। कैसे? यहां पर ये देखिए टोटल कितनी साइड है? 3 साइड है ना? 3 साइड्स के साथ हम टोटल कितनी रिलेशनशिप्स बना सकते हैं? नॉर्मली हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इस तरह से नेम प्रोवाइड करवाते हैं, है ना? लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। मान लीजिए फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है? फिर से हम इसको A, B एंड C और B पर ही वो 90 डिग्री है। अब हमने नोटिस किया कि यहाँ 3 एंगल है, हमें पता है 3 एंगल है। 3 में से एक एंगल तो दोनों में ही क्या है? 90 डिग्री का है। अब मेन बात यहाँ ये है जो आपको ध्यान रखनी है, क्या कि बाई चांस मान लीजिए हमें यहाँ अगर C एंगल पर काम करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इस ट्रायंगल में 90 डिग्री और जो रिक्वायर्ड एंगल है, जिस एंगल पर हम काम करना चाहते हैं, उन दोनों की कॉमन साइड जो होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? हमारा बेस। ठीक है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या होती है? वो तो हमेशा क्या रहती है? हाइपोटेन्यूस, वो फिक्स रहेगी। अब परपेंडिकुलर कौन हुआ? ये हमारे पास जो साइड बची वो क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर हम C एंगल 90 को छोड़कर 2 एंगल बच रहे हैं, हमने पहले C एंगल पर काम किया, अब हम चाहते हैं कि हम A एंगल पर काम करें। ओके, तो उस कंडीशन में यहां पर जो बेस है वो बेस अब ये BC नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी एंगल पर हम काम करना चाहते हैं वो एंगल और 90 डिग्री के एंगल की जो कॉमन साइड है आपको उसी को ही बेस कंसीडर करना होगा। उसके अलावा जो साइड बची वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस एंगल पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको गिवन होगा या क्वेश्चन को पढ़कर वहां से हमें समझना होगा। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होगा कि बेस किसको बोला जाएगा और परपेंडिकुलर किसको बोला जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगी 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स के बीच में कितने डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप बन सकती है। जैसे मान लीजिए हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस के साथ रिलेट करना चाहते हैं, परपेंडिकुलर को या बेस को हाइपोटेनस के साथ रिलेट करना चाहते हैं, या हो सकता है हम परपेंडिकुलर को बेस के साथ रिलेट करना चाहते हैं। तो क्या यही 3 टाइप की रिलेशनशिप बन सकती है? एक्चुअली इनकी ऑपोजिट रिलेशनशिप भी बनेगी। कैसे? एक फैमिली रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राम है, राम इज फादर ऑफ हरि, ऐसे बोल देते हैं कि राम जो है वो हरि का फादर। ठीक है, तो क्या ये रिलेशन हम उल्टी कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या हरि राम का फादर हो सकता है? नहीं ना, हरि तो क्या होगा? उसका सन होगा। तो उसी तरह से यहां पर भी वो रिलेशनशिप कंटिन्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकती। तो यहां एक अलग रिलेशनशिप बनेगी, यानी कि हाइपोटेन्यूस की रिलेशनशिप भी परपेंडिकुलर के साथ होगी कुछ ना कुछ। हाइपोटेन्यूस बेस के साथ भी रिलेट करेगा, बेस परपेंडिकुलर के साथ भी रिलेट करेगा, है ना? तो अब ये जो रिलेशनशिप है उनको हम रेशियोज की फॉर्म में लेकर चलेंगे, यानी कि ये जो साइड्स हैं बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, उनको हम एक दूसरे से डिवाइड करते हुए, डिवाइड की फॉर्म में जब p/q फॉर्म में रखते वो रेशियोज ही बोले जाते हैं, है ना? तो हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर देखिए हम डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप पढ़ेंगे। जैसे ये बन जाएगी p/h, इसको बोल सकते हैं b/h, ये बोली जा सकती है p/b। इसी तरह से इनको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं h/p, h/b और ये b/p, हाँ? ये आप नोटिस करेंगे p/h, h/p।
b by h by b, p by b and b by p means बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो ये अकॉर्डिंगली रहेंगी। तो इन्हीं को हम कुछ ना कुछ नेम भी प्रोवाइड करवाना चाहेंगे ताकि इनको ध्यान रखा जा सके कि p by h किसके इक्वल है, उनकी कोई रिलेशन है, इनकी जो रिलेशन है उस रिलेशन, जैसे यहाँ पे राम और हरि के बीच में क्या रिलेशन है, फादर की, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि राम और हरि इनकी रिलेशन को हमने किस तरह से डिनोट कर दिया, मान लो हमने फादर के रूप में डिनोट कर दिया। लेकिन अगर हम इसकी रिलेशन को ऑपोजिट कर दें, हरि और राम, तो उस कंडीशन में यहां रिलेशन हो जाएगी सन की। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहां पर भी इनको कोई ना कोई नेम प्रोवाइड करवाने की जरूरत है ना। तो अब ये देखते हैं कि इनको किस तरह से क्या नेम प्रोवाइड किया जाए। चलिए मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल पर काम करना चाहते हैं, इस पर नेम प्रोवाइड करवा देते हैं पी क्यू आर, क्योंकि हमें यहाँ पर बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस या एक्स वाई जेड प्रोवाइड करवा देते हैं, वो किसी से मैच नहीं करना, परपेंडिकुलर से फिर से पी मैच कर रहा था। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नेम इसको दे सकते हैं, एक्स वाई जेड बोल देते हैं फिलहाल। ओके, तो अब यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जेड एंगल पर हम काम करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से इस एंगल और 90 डिग्री की जो कॉमन साइड है वो हमारे लिए क्या बन गई, हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ओके, तो सबसे पहला हम रिलेशन लेकर चल रहे हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ, कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक्चुअल में इसको नेम प्रोवाइड करवाया गया है ट्रिग्नोमेट्री में साइन, लेकिन इसके साथ हमें वो एंगल डिनोट करना पड़ता है जिस पर हम काम करना चाहते हैं। फिलहाल हम जेड एंगल पर काम करना चाहते हैं, या आप इसको अगर कुछ थीटा नेम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो इसके साथ आप लिख सकते हैं साइन थीटा। और अब रिलेशन निकालते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की, ये होता है हमारे पास कोसाइन थीटा, क्योंकि हम उसी एंगल पर काम करना चाहते हैं। फिर एक रिलेशन आएगी परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होती है टेंजेंट थीटा। ओके, सो अब इसके ऑपोजिट रिलेशन को लेकर चलते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये होती है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। और फिर इसके ऑपोजिट लेकर चलते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये होती है हमारे पास सीकेंट थीटा। एंड देन द लास्ट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हमारे पास कोटेंजेंट। आप एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए साइन, अब ये कोसाइन, ठीक है, इनके रिलेशंस आपस में काफी रहेंगी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। जब तक हम लास्ट तक पहुंचेंगे आप नोटिस करेंगे इनके बीच में काफी रिलेशंस हैं। ओके, इसी तरह से टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। ओके, तो यहाँ पर ये जो नेम दिए गए और जो ये एंगल है, इन दोनों के बीच कोई भी साइन नहीं है, तो आप ये मत समझना कि ये दोनों आपस में मल्टीपल फॉर्म में हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिना एंगल के नहीं डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी साइड्स के रेशियो से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एंगल्स और साइड्स के बीच रिलेशन बन रही है। और स्टार्टिंग में हम यही पढ़कर आए थे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंगल्स और साइड के बीच की रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमें बार बार इनको कंटिन्यूसली लिखना पड़ता है, तो अब इतने बड़े बड़े नेम काफी मुश्किल हो जाएगा उनको बार बार लिखना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको हमने छोटे छोटे नेम्स में कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे इसको लिखा जाता है sin थीटा, बोला वही जाता है साइन थीटा, लेकिन लिखने में हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लेकर चलते हैं। ओके, ये होगा हमारे पास कोस थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, दैट वन इज सेक थीटा एंड इट इज कोट थीटा। तो इस कंप्लीट चैप्टर में या कहीं पर भी आप ट्रिग्नोमेट्री जब रीड करें तो आप नोटिस करेंगे हम
इन फॉर्म्स को लेकर चलेंगे। आपको यहाँ पर इन सभी के रेशियोज को ध्यान भी रखना होगा। बाकी आप जब कंटिन्यूसली क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये ध्यान हो जाएंगे। बाकी इनको ध्यान रखने का हमारे पास एक तरीका है, क्या, जैसे हमें भी पढ़ाया जाता था तो उस वक्त भी इसी तरह का एक तरीका यूज किया जाता था। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, क्या ये एक्चुअल में याद करने का एक तरीका है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। एक्चुअल में यहाँ इस तरीके में आपको एक पैटर्न ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो भी कंटिन्यूसली हमने 6 रेशियोज लिखे हैं, इनमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि आप इनको कहीं पर भी लिख सकते हैं। आप टेंजेंट को पहले लिख सकते हैं, साइन को लास्ट में लिख सकते हैं, कोई सीरीज वाइज ध्यान नहीं रखना है। लेकिन अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसको ध्यान रखना चाहते हैं, अब जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ पैटर्न, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पर इन सभी के साथ पैटर्न ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ सबसे पहले ये काम करेगा साइन के लिए, ये कोस, ये टेन, ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट के लिए। ठीक है, इनके जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं वो रिक्वायर्ड एंगल उनके साथ रहेंगे। देखिए कैसे, साइन किसके इक्वल होगा, P अपॉन H, कोस B अपॉन H। यहां से देखिए साइन P अपॉन H, कोस B अपॉन H, कोस B अपॉन H, tan P अपॉन B, P अपॉन B। इन द सेम वे कोसेक H अपॉन P। अब आपको उल्टा चलना है, ठीक है, कोसेक H अपॉन P, कोसेक H अपॉन P, सीकेंट H अपॉन B, कॉट B अपॉन P। वही चीजें यहाँ आई हुई है। तो आप इस तरीके से भी ये पैटर्न ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन साइड के रेशियो से मिलकर बना है, और ये हमें जरूरी है कि हम इस पैटर्न को ध्यान रखें। ठीक है, जैसे जैसे हम कंटिन्यूसली क्वेश्चन करते जाएंगे हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी रिमेम्बराइज हो जाएंगे। अच्छा देखिए, हमें इन सब चीजों की जरूरत क्या है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल पता है और इनमें से एक एंगल हमें पता है 30 डिग्री, और कोई भी एक साइड दे दी गई। कंसीडर करते हैं कि हमें ये गिवन है जो कि है 4। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि ये जो 4 गिवन है वो 4 हमारे पास क्या है, वो बेस है, परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूस है। फिलहाल हमारे पास जेड एंगल है और वाई एंगल 90 डिग्री का है, तो उन दोनों के कॉमन साइड तो बेस हुई। ऑब्वियस सी बात है 4 हमारे लिए क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप हमें कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताइए कि कोस थीटा क्या होगा। सो कोस थीटा के लिए आप नोटिस करेंगे कि वहां ना तो हमारे पास बेस है और ना ही हाइपोटेन्यूस, क्योंकि कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है ना। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उस ट्राइंगल में हमारे पास बेस की रिक्वायरमेंट भी होगी और हाइपोटेन्यूस भी होगा, लेकिन हमारे पास तो वो कोई भी नहीं है। तो ऐसे में अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम यहाँ पर एक टेंजेंट की हेल्प ले सकते हैं। देखिए टेंजेंट जो होता है वो किससे बनता है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अब कैसे हेल्प करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन हम tan पोर्शन को लेकर चलते हैं। देखिए tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसके इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पर जो जो क्वांटिटीज हमें पता हैं उनकी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। देखिए tan थीटा हमें कितना पता है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर पता है, ओ बेस हमें फाइंड आउट करना है, जिसको बेस हमारे लिए फिलहाल कौन है, yz। ओके, सो tan 30 एक्चुअल में 1/√3 के इक्वल वैल्यू होती है, जिसको हम आगे की एक्सरसाइजेज में रीड करेंगे। यहाँ जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि हमें क्यों इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ती है। ओके, 4yz। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, yz, तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके yz की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास कितनी आ गई, 4√3। तो इससे हमें क्या पता चल गया, 4√3 एक साइड पता चल गई,
है ना। तो अब ये देखिए, हमें ट्राइंगल की सिर्फ एक साइड दे रखी थी और एक ही एंगल दे रखा था। तो उन दो इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमने रैंडमली कोई भी तो हमें चूज करना पड़ेगा वैसे, कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें यूज करना पड़ेगा ताकि बची हुई साइड्स को फाइंड आउट किया जा सके। बचे हुए एंगल को तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो कि 60 डिग्री का आ जाएगा। मेन टारगेट था साइड कैसे निकाले बची हुई, तो उसके लिए ही यहाँ पर देखिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी हेल्प करेंगे। अब जैसे हमने tan थीटा का यूज किया, हमने बेस फाइंड आउट किया, उसी तरह से अब हमारे पास देखिए बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हम हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। कैसे? या तो हम साइन थीटा की हेल्प ले, कोसेकेंट थीटा की भी हेल्प ले सकते हैं, कोस थीटा की हेल्प ले या सेक थीटा की हेल्प ले। दोनों में ही हमारे पास, अगर हम मान लीजिए कोस की हेल्प लेते हैं, तो कोस में देखिए हमें तो कोस थीटा की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है, तो हम डायरेक्टली फिलहाल यहाँ पर बेस पता है, एंगल पता है 30 डिग्री और हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है। आप चाहें तो साइन की वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही यूज करेंगे। अब वैसे देखा जाए, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2 साइड्स पता है, थर्ड साइड निकालने में आप वैसे यहाँ पर पाइथागोरस की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी इसी पोर्शन पर ही डिपेंडेंट है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी नहीं होते हैं तो उनको डिफरेंट वीडियोस में सेपरेट कर दिया जाएगा और इस कंप्लीट चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आई होप सो आपको यहाँ पर जो भी समझाया गया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।